हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और इसको करने के लिए आपको मूलों की प्रकृति जानने की ज़रूरत है। मैं पहले बता चुका हूँ और एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर दीर्घा समीकरण दे दी कि ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ठीक है। तो अब ये दीर्घा समीकरण, इसके तो दो मूल होंगे। तो मूल क्या होंगे इसके? मूल होंगे x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसके दो मूल होंगे, ठीक है। अब हमें क्या है कि ये देखना है कि जो b² माइनस 4ac है, जो कि विभेद कर है, ठीक है, इसको चेक करना है। यहाँ पर d क्या चीज़ है? b² माइनस 4ac। तो d क्या चीज़ है? d इजिकल टू है हमारा b² माइनस 4ac। अब ये हम d को निकालेंगे, ठीक है। और अगर ये पाते हैं कि d जो है वो 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो क्या होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? हो सकता है d जो है ये 0 के बराबर हो। अगर ऐसी कंडीशन ऐसा होगा तो दो बराबर तथा वास्तविक मूल होंगे। तीसरी कंडीशन आएगी, या तो ये छोटा होगा 0 से। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। क्योंकि अब हम जो प्रश्न करेंगे उनको करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये जानना ज़रूरी था। अब हम करते हैं 4.4 का पहला प्रश्न। क्या कहता है? निम्न दीर्घा समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए जी करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की हम तुलना कर लेंगे। ये बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब अगर तुलना करें तो हमारे पास क्या आता है? a बराबर 2, ठीक है जी। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2 और b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम b² माइनस 4ac को चेक करेंगे। विभेद कर, क्या बोलते हैं इसको? विभेद कर d को चेक करेंगे। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो अगर ये चेक करते हैं हम तो क्या होता है? b कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 2 और c कितना 5। तो ये हमारे पास आएगा 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40। तो ये कितना आया? यह हमारा -31। अब
माइनस का 31 है, जीरो से तो छोटा है, क्या है, जीरो से तो छोटा है, तो लेसर देन जीरो, तो कहेंगे डी लेसर देन जीरो। और ऐसी स्थिति आती है तो क्या लिखते हैं, तो तीसरी कंडीशन क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसकी तुलना करो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होगा, a इजिकल टू 3 और b इजिकल टू माइनस 4√3 और c इजिकल टू 4। तो अब इसमें d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, तो b कितना है, माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका क्या होगा, 4 चौक 16, माइनस का तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, 4 चौक 16 3 48, 48 माइनस 48। ठीक है, तो ये आ गया 0, यानी कि d इक्वल टू 0। अब d इक्वल टू 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के दो समान तथा वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर जो ये तीसरी कंडीशन आ रही है तो आपको ज्ञात नहीं करने हैं। ये दो कंडीशन में आपको इनके मूल क्या हैं, जब वास्तविक होंगे तो ये वास्तविक मूल हमें निकालने भी होते हैं। चलिए इसके अब मूल भी हमें निकालने होंगे, तो मूल कैसे निकालें, ठीक है, चलो जी निकालते हैं इसको। अब मूल वो क्या होंगे, फिर दोबारा उतार लो इसको, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, ठीक है, इजिकल टू 0। कई तरीके हैं इसके करने के, या तो 4 तिया 12, मध्य पद को तोड़ के करो, 12 कैसे फैक्टर करो जो ये आ जाए, तो 4 तिया 12, इसको लिखो 4 गुणा √3 गुणा √3, इसको तोड़कर। तो अब हमें बुलाना है 4√3, या एक तरीका और भी है, इसको लिखो आप √3 का x का होल स्क्वायर, और इसको लिखो 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखो 2 इंटू दिस अंदर वाला इंटू दिस 2 प्लस 4। तो हमने क्या देखा, a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया, तो हो गया √3x और माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके क्या क्या रूट आ जाएंगे, √3x माइनस 2 बराबर 0, तो √3x बराबर 2, तो x बराबर 2/√3। तो मूल क्या आ जाएंगे इसके, 2 बार करना पड़ेगा ये, तो अतः समान मूल x इजिकल टू 2/3 तथा √3 तथा 2/√3 होंगे। ये सेकंड हो गया। चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कहता है 2x² माइनस 6x प्लस 3 ax² प्लस bx प्लस c से जब इसकी तुलना करेंगे, ठीक है, तो a इजिकल टू 2, b इजिकल टू -6 और c इजिकल टू 3।
अब यहाँ हमें डी चेक करना है, विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3 36, 4 दूनी 8 × 24, तो ये कितना बचा? ये बचा 12। तो d इजिकल टू 12 जो कि 0 से तो बड़ा है, तो d ग्रेटर देन 0, d जो है 0 से बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अतः समीकरण के दो असमान तथा भिन्न लिख दो या असमान लिख दो, बात एक ही है, तथा वास्तविक मूल होंगे। अब मूल होंगे तो वो क्या होंगे, इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने इसमें आप करने के कई तरीके हैं। इसमें आप x इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, या तो ये रख लो अपॉन 2a, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो -b और प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b कितना, माइनस का 6 प्लस माइनस √d कितना 12 और 2a 2 × 2, तो 6 प्लस माइनस 4 × 12, 4 का बाहर आ गया 2 बटे 4, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 प्लस √3 बटे 4 प्लस माइनस, इससे काटा तो ये आ गया। तो x इजिकल टू आ गया 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। ठीक है जी। अब एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे, अतः वास्तविक मूल क्या होंगे, 3 प्लस √3/2 तथा 3 माइनस √3/2। तो ये हमारे इसके मूल आ गए। तो इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न के सभी हल हो गए। चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो वास्तविक मूल हों। ठीक है, k का मान इसमें ज्ञात करना है। चलो जी करते हैं। तो दूसरे का पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इस समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होता है, तुलना करने पर a का मान आता है 2 और b का मान आता है k और c का मान आता है 3, ये मान आते हैं। अब d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। अब b क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3, तो ये है। अब जब इसमें दो बराबर मूल होते हैं, मैंने बताया था जब दो बराबर मूल होते हैं तो d इजिकल टू 0 होता है। जब दो बराबर मूल होते हैं तो d इजिकल टू 0 होता है। तो आप d इजिकल टू क्या लिखोगे, 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 या 24 बराबर 0। तो k² इजिकल टू 24। ठीक है, तो k इजिकल टू जो आ जाएगा √24
प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू आती है। इसको लिखेंगे प्लस माइनस 6 चौक 24, 4 का बाहर निकल के आएगा 2, तो के की वैल्यू जो आ जाएगी प्लस माइनस 2√6। ठीक है, अतः के का मान एक बार प्लस कर लो, अतः के का मान 2√6 तथा -2√6 है। दूसरे का दूसरा करते हैं। दूसरे में के x -2 + 6 = 0 ये दिया हुआ है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो kx² - 2kx + 6 = 0, समीकरण 1। इसकी तुलना कर दो ax² + bx + c = 0 से। अब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा k, और b का मान -2 और c का मान -2k आएगा, और c का मान 6 आएगा। ठीक है, अब d निकालेंगे तो d = b² - 4ac, तो b कितना है -2k का होल स्क्वायर -4 × k × 6, और जब मूल बराबर होते हैं तो d = 0, जब मूल बराबर होते हैं तो d = 0, तो 4k² - 4 × 24 k। ठीक है, अब बल्कि इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये है हमारा 24, 4k² - 24 k = 0 है, तो 4k इसमें से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा k - 6, तो एक बार तो k का मान 0 आ जाएगा, और k - 6 = 0, तो k = आ गया 6। ठीक है, जब एक आ जाएगा k = 4k = 0, तो k = आ गया 0, अतः k = 0 या k = 6। ठीक है, अब करते हैं हम तीसरा प्रश्न। क्या कहता है तीसरा प्रश्न, पढ़ लेते हैं एक बार। तीसरे प्रश्न में कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो जी, करते हैं इसको भी। यह है उत्तर 3। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। तो ये एक आम की बगिया हम बना रहे हैं। लंबाई चौड़ाई से कह रहा है, तो अगर मैंने चौड़ाई x मान ली तो लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि 2x है। ठीक है, माना चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई 2x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल दे दिया कितना, 800 मीटर स्क्वायर। अब बगिया की लंबाई चौड़ाई क्या होगी,
क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितनी, 2x और x बराबर 800। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800/2। तो x स्क्वायर बराबर 400, x इजिकल टू हो जाएगा प्लस माइनस √400। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 20 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब प्लस माइनस 20 आई है। चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः आयत की चौड़ाई, ये सीधे लिखते चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x यानी कि 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर। ठीक है, तो ये स्थिति आएगी। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे में क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन एक बार पढ़ भी लेते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। चलो जी करते हैं। अब माना एक मित्र की आयु, एक की तो मान ली हमने x वर्ष, ठीक है, एक की x वर्ष मान ली, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु ये हो जाएगी 20 - x। ठीक है, इतने वर्ष हो जाएगी, क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु x - 4 वर्ष थी और दूसरे मित्र की आयु क्या थी, ये 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की जो आयु थी वो 20 - x - 4, तो ये थी हमारी 16 - x। ठीक है, ये आयु थी, इतने वर्ष थे। अब क्या कहता है, इसमें कहता है कि आयु का योग 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। प्रश्नानुसार उनकी आयु का गुणनफल यानी कि x - 4 और 16 - x, ये जो था 48 था। अब इनके अगर गुणा करें तो 16x - x स्क्वायर - 16 चौका 64 और प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 4x, 4 16 और 4, 16 और 4 होंगे 20x, क्योंकि 16 और 4 20x और बचा
इसको उधर लेना पड़ेगा, -64 -48 बराबर 0। तो हो जाएगा -x² + 20x और 16, 64 और 48 ये हो गया 112। माइनस से गुणा कर देंगे तो x² + 20x + 112 बराबर 0। ये माइनस का हो जाएगा। अब इसकी तुलना कर लो, x² + bx + c से तुलना करने पर a का मान तो 1 आ गया, b का मान आ गया -20 और c का मान आ गया 112। अब हम क्या देखते हैं, d निकालेंगे, b² - 4ac, ठीक है। तो b कितना है, -20 का स्क्वायर -4ac, तो हमने देखा ये आ गया 400 और -112 चौक 448, तो ये आ गया जी -48। और डी जो हो गया यहाँ पर हो गया छोटा 0 से, भाई -48 तो 0 से छोटा है, तो क्योंकि ये डी जो छोटा है अतः वास्तविक मूल संभव नहीं है, अतः समीकरण के मूल समीकरण के मूल वास्तविक संभव नहीं है, ठीक है। मूल जो है वास्तविक संभव नहीं है, मूल काल्पनिक है, ठीक है। अतः कोई हल नहीं होगा। मैंने बताया था कि डी जब छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। चलिए जी, अब अगला प्रश्न करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। एक बार अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक बार मैं ज़रा थोड़ा सा टाइम देखता हूँ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। करते हैं। इसमें क्या है कि उत्तर 5 में क्या कहता है, एक हमने ये पार्क ले लिया, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई मान ली हमने x। तो अब परिमाप कह रहा है, परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल क्या क्या चीज़ देखिए, परिमाप 80 मीटर दे दिया तथा क्षेत्रफल ये दे दिए 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो माना पार्क की चौड़ाई ये x मीटर है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो आयताकार पार्क का परिमाप क्या होगा? परिमाप तो दे रखा है 80 और इसको लिखो 2
गुणा लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 80। तो अब क्या करें, अब इसमें हम जो है लंबाई प्लस चौड़ाई, इस 2 से अगर भाग कर देंगे इधर तो 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई तो हमें निकालनी है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हमने x मान लिया तो 40 हो गया। तो लंबाई क्या आएगी 40 माइनस x। अब आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दे दिया 800 दिया, 400 दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। तो ये होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितनी 40 माइनस x और चौड़ाई कितनी x 400, तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा कर दें तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इनको उधर ले जाओ तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 20 का होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू a इंटू बी, तो 40x आ गया। ये हो जाएगा x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अतः x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें पार्क की अतः अब लिखेंगे अतः पार्क की चौड़ाई यह आ गया 20 मीटर तथा लंबाई कितनी आ जाएगी, यह था हमारी लंबाई जो थी वो थी 40 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। ठीक है, तो लंबाई अतः लंबाई चौड़ाई दोनों के अतः संभव है कि ऐसा आयताकार पार्क बनाना जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान अर्थात 20 मीटर हो। तो यूँ करके ये हमारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और इस करके ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण हमारा ख़त्म हो गया। चलिए जी, थैंक यू।